हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। तो एसएससी बैंक रेलवेज में आए कुछ टफ क्वेश्चंस जो कि मेंस में पूछे जा चुके हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं क्वेश्चन दो तरीके से बताऊंगा, एक तो फास्ट ट्रैक मेथड और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड। तो आपको जिस मेथड से सुटेबल लगे समझना, उस मेथड से आप उसको समझिए। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वीना बॉट अ वॉच कॉस्टिंग ₹1404 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 8%। वीना एक घड़ी लाती है जिसका कॉस्ट जो है वो 1404 रुपए होता है। क्या इंक्लूड करके? तो सेल्स टैक्स 8% का इंक्लूड करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कह रहा है शी आस्क्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द वॉच सो दैट शी कैन सेव द अमाउंट इक्वल टू द टैक्स। फिर उसने क्या कहा शॉपकीपर को कि आप प्लीज उस वॉच का जो अमाउंट है वो इतना रिड्यूस कर दो ताकि वो टैक्स में जो पैसा लगा है उतना अमाउंट मुझे बच जाए। तो आपको पूछा जा रहा है क्या कि द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द वॉच। तो वॉच के प्राइस में कितना रिडक्शन हुआ। तो यहां पे आपको पूछा क्या जा रहा है, वॉच के प्राइस में रिडक्शन। आई बात समझ में? तो यहां देखिए, यहां पे क्या है कि सेल्स रिडक्शन कितने करना उसको 8% का। क्यों? क्योंकि यही सेल्स टैक्स मिला के उसका क्या है अमाउंट 1404 मिला है। तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100%। तो एक्चुअल में प्राइस क्या था 100% था उसका, इसमें सेल्स टैक्स एक्स्ट्रा 8% का लग गया तो उसका प्राइस कितना हो गया 108% हो गया। आई बात समझ में? और इसी 108% का वैल्यू कितना हो गया उसका, तो 1404। आई बात समझ में? 1404। और आपको यहां पे क्या पूछा जा रहा है, तो रिडक्शन ऑफ द प्राइस। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको रिडक्शन कितना है 8% का। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तब यहां पे आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते क्या 100 से। लेकिन यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपको, डायरेक्ट पूछा द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द वॉच, मतलब वॉच में कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ। यहां पे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा जा रहा है, रिडक्शन पूछा जा रहा है। इसलिए रिडक्शन कितने परसेंट का किया है उसने 8% का। तो इसलिए डायरेक्टली यहां पे आप क्या कर दोगे 8% से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर ये परसेंटेज कट हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से इसको इस तरह से काटोगे, इससे काट के आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 104। आई बात समझ में? तो इस यहां पे ये हुआ फास्ट ट्रैक मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 पॉइंट आप मान लिए क्या x, रिडक्शन कितना हुआ x। तो यहां पे क्या है 108% था। तो 108 मतलब क्या होता है 108/100। तो बाय 100 को हटाने के लिए क्या 1.08% करना है। तो 1.8 ऑफ x, तो x घड़ी का दाम कितना पड़ गया, तो 1404 रुपए। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे तो 1404 अपॉन 1.08। इसको फिर पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 100 करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 104 हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड आपका। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन ऑफ टोटल सेल्स एट 8%। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को 8% का कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पर। फिर कह रहा है कि इफ द सेल्स इज एग्जिट्स 10,000, if sales exceeds ₹10,000, he gets an additional commission as a bonus of 4% on the excess of sales over 10,000। अब कह रहा है कि अगर सेल 10,000 के ऊपर चले जाता है तो 10,000 के जितना ऊपर गया उस पे उसको 4% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। फिर क्या है, इफ ही गेट्स द टोटल कमीशन ऑफ ₹950 देन द बोनस ही रिसीव्ड इज। तो आप इसको पहले थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मेरे मेथड को देखो। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या आपका 10,000 पे आपका क्या मिलता था, 10,000 पे मिलता था इसको क्या 8% का। तो 10,000 का 8% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% निकालना तो एक पॉइंट इधर चले जाएंगे। तो 1% कितना होता है 10,000 का 100।
तो 8% कितना हो जाएगा 800। तो इसका कमीशन 10,000 तक कितना मिलेगा इसको 800 रुपए। आई बात समझ में। अब बोल रहा है क्या नेक्स्ट, क्या इफ ही गेट्स द टोटल कमीशन ऑफ ₹950 देन द टोटल बोनस रिसीव्ड इज। अब उसका टोटल कमीशन कितना बनता है 950 रुपए, तो इसका कमीशन 10,000 तक बनता है 800, लेकिन अभी बोला इसका टोटल कमीशन बना कितना है तो 950 रुपीज। तो 950 रुपीज बना है, मतलब ये इससे कितना ज्यादा है 150 रुपये ज्यादा है ना। ये इससे कितना ज्यादा है 150 रुपये ज्यादा है। तो ये 150 रुपये ज्यादा है और इसमें क्या है कमीशन और बोनस दोनों इंक्लूडेड है। तो यहां देखिए यहां पे आपका 8% क्या था कमीशन और 4% क्या है बोनस। तो कमीशन और बोनस का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 है ना। तो यहां पे देखिए आपको क्या निकालना है, आपका एक्सेस अमाउंट कितना है 800 तक तो हो गया, ये एक्सेस अमाउंट 150 है। तो 150 रुपीज में आपका कितना पार्ट बोनस का है, तो बोनस का पार्ट है 1 और कमीशन का कितना है 2। तो 150 1 पार्ट बोनस का और टोटल पार्ट 2 प्लस कमीशन और बोनस मिला के 3, तो ये आ जाएगा 50। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या था, तो यहां पे था आपका क्या 10,000 का सेल करने पे उसको 10% का मिलता है, तो 10,000 का 10% 800 हो गया। अब उसका सेल्स कितने का हुआ तो 950 रुपए का सेल्स हुआ है। अब देखिए यहां पे कमीशन और बोनस का कितना है रेशियो, कमीशन 10,000 तक उतना कमीशन कितना 8% है और बोनस कितना है 4 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अब यहाँ पे इसका एक्सेस अमाउंट कितना है 150 रुपये। 150 में क्या हो गया एक पार्ट बोनस का है और 3 पार्ट जो है टोटल मिला के कमीशन और बोनस दोनों मिला के है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है देन द बोनस रिसीट, तो बोनस 1/3 हो जाएगा, तो बोनस मिल जाएगा आपको 50 रुपये का। आई बात समझ में। तो ये था आपका फास्ट ट्रैक मेथड। नेक्स्ट है आपका क्या ट्रेडिशनल मेथड। इसमें कह रहा है क्या कमीशन अप टू 1,000, कमीशन अप टू कितना 10,000 कितना है उसका, तो कमीशन अप टू 10,000 उसका 800 है ना। यहाँ पे इसका क्या 8% है, तो यहाँ पे क्या हो गया 800 हो गया। अब रेशियो कमीशन और बोनस का रेशियो कितना है 2x है और बोनस उसको कितना मिला 950 टोटल सेल हुआ, 800 का वो कमीशन 10,000 के ऊपर टोटल उसका 950 मिला, उसको 10,000 तक उसको 800 मिलता है, तो बोनस टोटल कितना हुआ 150 रुपये का हुआ ये उसको टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा। उसमें से बोनस का अमाउंट का रेशियो क्या है एक पार्ट है आउट ऑफ कितना पार्ट 3 पार्ट, तो वो कितना हो गया 50। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन अ कॉलेज देयर आर 1800 स्टूडेंट्स, लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, all the students were present in the college। अब कह रहा है यहां पे क्या कि एक कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 1800 स्टूडेंट हैं। लास्ट डे मतलब कल, एक्सेप्ट 4% बॉयज के अलावा, एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, 4% बॉयज के अलावा ऑल द स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट, सारा स्टूडेंट प्रेजेंट था कॉलेज में आपका। अब बोल रहा है कि टुडे एक्सेप्ट 5% और आज 5% ऑफ द गर्ल्स, मतलब 5% गर्ल्स के अलावा ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द कॉलेज, सारा स्टूडेंट प्रेजेंट है कॉलेज में। लेकिन क्या कह रहा है बट इन बोथ द डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द कॉलेज वेयर सेम, लेकिन दोनों दिन क्या हुआ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वो क्या था सेम ही था। मतलब 4% ऑफ बॉयज, 4% ऑफ बॉयज जो होगा वो कितना होगा इक्वल टू 5% ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 4% ऑफ बॉयज जो होगा वो क्या होगा वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या है सवाल कि 4% ऑफ बॉयज और 5% गर्ल्स इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं फास्ट ट्रैक मेथड से सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन से। अब यहां पे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज इज, तो पहला ऑप्शन दिया क्या है आपका कि 10,000, तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 10,000 है तो बॉयज कितना हो जाएगा, टोटल 1800 स्टूडेंट्स है तो बॉयज कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, है ना। बॉयज कितना हो जाएगा टोटल 800 हो जाएगा बॉयज आपका। तो बॉयज का कितना हो गया 800 हो गया। अब बॉयज 800 है। अब यहां पे देखिए 4% ऑफ दी बॉयज, तो 4% ऑफ दी बॉयज, इसका 4% कितना हो जाएगा 800 का 4%, तो ये हो जाएगा आपका
8 चौके 32, ठीक है। और गर्ल्स का 5%, तो इसका 10,000 का 5% कितना हो, 10 × 50। अब 32 50 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। अगर 400 गर्ल्स है तो बॉयज कितना होगा, 1400। आई बात समझ में? बॉयज, अब देखिए यहां वही वो करा है कि अगर 400 क्या है, 400 है आपका अगर गर्ल्स का संख्या, तो आपका 1400 क्या हो जाएगा, बॉयज का संख्या। आई बात समझ में? अब यहां पे 4% ऑफ बॉयज शुड बी इक्वल टू 5% ऑफ गर्ल्स, तो 4% ऑफ दी बॉयज, तो इसका 4% 1400 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1% होगा 14, तो 4%, 14 × 4 56, कितना हो जाएगा ये 56। अब यहाँ पे 5% ऑफ द गर्ल्स, तो 400 का 5% कितना हो जाएगा, तो 4 × 5 20। तो आप देखिए ये 56 और ये 20 इक्वल तो है नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गर्ल्स का संख्या अगर आपका 800 है तो बॉयज का संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब क्या है, 4% ऑफ बॉयज जो है वो इक्वल है क्या, 5% ऑफ गर्ल्स के। तो यहाँ पे देखिए इसका 4% बॉयज का कितना हो जाएगा, तो 1% होता है 10, तो 4% हो गया कितना, 40। इसी तरह से 5% ऑफ द गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो 800 का 5% भी हो जाएगा कितना, 1% 8, तो 5% कितना, 40। अब देखिए 40 = 40 हो गया, तो इसलिए 4% ऑफ द बॉयज शुड बी इक्वल टू 5% ऑफ द गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर है। आई बात समझ में? तो ये था आपका फास्ट ट्रैक मेथड, ऑप्शन से चेक करने का तरीका। अब इसको सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड में भी क्या है, ऑप्शन से ही चेक किया गया है, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप अगर ट्राई करोगे ट्रेडिशनल अप्रोच से तो आप ये लंबा खिंच जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। एक लाइब्रेरी में 60% बुक्स जो है वो क्या है, हिंदी में है। फिर नेक्स्ट क्या, 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश। फिर 60% जो रिमेनिंग बुक है उसका 60% जो है वो क्या है, इंग्लिश है। फिर रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन मलयालम। फिर जो बचा हुआ बुक है वो क्या है, मलयालम में है। इफ देयर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश, अगर टोटल उस लाइब्रेरी में 4800 बुक्स इंग्लिश का है, देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन मलयालम आर। तो उस मलयालम में टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा। तो यहां देखिए इसको पहले फास्ट ट्रैक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल लाइब्रेरी में कितना बुक होगा, 100% होगा। इस 100% बुक में आपका 16% बुक क्या है, हिंदी का है। 16% बुक क्या है, हिंदी का है। फिर जो बचा हुआ बुक है वो बचा हुआ कितना, 40% हो जाएगा। अब ये 40% का रिमेनिंग, मतलब 40% जो बचा हुआ उसका 60% जो है वो क्या है आपका, इंग्लिश में बुक है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40 का 60% कितना हो जाएगा, तो 40 का 60% होगा 4 × 24, तो ये 24। तो 24 में से फिर इधर कितना बचेगा, 24 × 14 = 40, 16 बचेगा इधर, ठीक है। तो 16% बुक्स जो है वो नहीं बचा इधर। तो इधर क्या है आपका, ये बुक क्या है आपका, इंग्लिश। 24% बुक क्या है, इंग्लिश। और रेस्ट जो बुक है वो क्या है, मलयालम। तो ये 16 क्या है, मलयालम बुक है। आई बात समझ में? तो अब कह रहा है कि इफ देयर आर टोटल 4800 बुक्स इन इंग्लिश, देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन मलयालम आर। तो अब देखिए टोटल कितना नंबर ऑफ बुक्स है इंग्लिश का, 4800 है। तो देखिए इंग्लिश का परसेंटेज कितना है, तो इंग्लिश का परसेंटेज है 24%, है ना। और मलयालम का कितना है, 16%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल 100% बुक था, जिसमें 16% बुक्स हिंदी का है, 60% बुक्स हिंदी का है, और रिमेनिंग बचा 40%। अब ये 40% जो रिमेनिंग बचा, इसका 60% बुक क्या है आपका, तो वो है आपका इंग्लिश में। फिर जो ये रिमेनिंग 24% ये हो गया। फिर क्या है, 16% बुक जो बचा, 16% बुक जो बचा, ये क्या है बुक आपका, ये मलयालम में बुक है। तो ये 16% बुक्स क्या हो गया आपका,
मलयालम में बच गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर ये 24% जो टोटल इंग्लिश बुक है, ये टोटल कितना है आपका, ये आपका 4800 है। कितना है आपका, ये 4800 है। ये बुक क्या है, टोटल 4800 है। तो आपको पूछ रहा है कि मलयालम में कितना परसेंट बुक है, कितना बुक है, तो मलयालम में कितना परसेंट बुक है, 16%। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश का बुक कितना था, 24%। 24% का वैल्यू कितना दिया गया है, 4800। आपको क्या निकालना था, मलयालम का बुक कितना है। मलयालम का बुक कितना है इसमें, 16%। तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपको मलयालम का बुक परसेंटेज कैंसिल, फिर ये 24 2 जा 200 हो गया, 16 इंटू 230, 200 हो गया आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब इसको फास्ट ट्रैक में ट्रेडिशनल अप्रोच से देखिए। इसमें आपको बुक में मानना पड़ेगा एक्स नंबर ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी में, फिर 60% ऑफ एक्स कितना होता है, तो 0.6x होता है। तो रिमेनिंग बुक्स एक्स माइनस 0.6x कितना हो जाएगा, 0.4x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका 40% ऑफ द रिमेनिंग बुक, मतलब 0.4x का 60% कितना हो जाएगा, 0.24x। अब मलयालम बुक्स कितना हो जाएगा, तो 0x माइनस 0.6x माइनस 0.24x, जो कि हो जाएगा कितना, 0.16x। अब 0.16x बुक्स मलयालम बचा। तो अब देखिए इसमें से 0.16x जो है, अब यहाँ पे क्या था, इंग्लिश का बुक क्या 0.4x बचा था, जिसका वैल्यू कितना था, 4800। अब यहाँ पे क्या है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20000। अब 20000 का 16% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 3200। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80% ऑफ स्मॉल नंबर इज 4 लेस देन 40% ऑफ लार्जर नंबर। मतलब एक स्मॉल नंबर का 80% लार्जर नंबर के 40% से 4 कम है ना। स्मॉल नंबर का 80% 4 कम है लार्जर नंबर के 40% से, लार्जर नंबर के 40% से स्मॉलर नंबर 80% ऑफ स्मॉलर नंबर 4 कम है। फिर कह रहा है कि द लार्ज नंबर इज 125 ग्रेटर देन द स्मॉलर वन। जो लार्ज नंबर है वो कितना है, तो लार्जर नंबर जो 125 ग्रेटर है स्मॉलर वन से। तो द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, सो इस दो नंबर का सम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था आपका, तो आपको एक नंबर मानना क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर मानना होगा स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को मान लिया x और लार्जर नंबर को मान लिया y। तो अब देखिए 80% ऑफ x मतलब 80% ऑफ लार्जर नंबर जो है कितना, 80% ऑफ, सॉरी 40% ऑफ 40% ऑफ लार्जर नंबर मतलब 40% ऑफ y, है ना, माइनस कितना, 80% ऑफ x, स्मॉलर नंबर 80% ऑफ x कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। इस तरह से लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 80%, इस तरह से ये आ जाएगा 4y, क्योंकि 40% कितना हो जाएगा, 40/100, और ये क्या, y माइनस 80/100 x इज इक्वल टू 4, है ना। फिर इसमें 100 कॉमन लोगे तो ऊपर आ जाएगा 40y माइनस 80x इज इक्वल टू 400। अब इसमें एक 0 0 काट दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 4y 8x इक्वल टू 40। तो यही है 4y माइनस 8x इक्वल टू 40। आई बात समझ में। फिर देखिए लार्जर नंबर जो है स्मॉल नंबर से कितना ज़्यादा है, तो 125 ज़्यादा है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये, और सेकेंड इक्वेशन हो गया ये, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक को कॉमन करना है, तो इसको 4y, इसको 4y बनाना है, तो इंटू 4 कर दीजिए। तो ये वैल्यू हो जाए कितना, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 125 इंटू 4 इज इक्वल टू 500। ठीक है, फिर इसको क्या एलिमिनेट कर दीजिए, 4y माइनस 8x इज इक्वल टू 40। तो 4y कैंसल,
ये माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये कैंसल, बचा कितना, यहाँ पे -4x और ये बचा कितना 460। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 115। तो x इक्वल टू हो जाएगा 115 और y इक्वल टू हो जाएगा कितना 240। जब 115 और 240 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 355। तो 355 हो गया क्या इसका आंसर। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 355। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट कंपनी में 60% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन, 60% एम्प्लॉयज क्या है मैन है, एंड 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर इंजीनियर, और उसमें से 48% एम्प्लॉय क्या है इंजीनियर है ना। एक कंपनी में 48% क्या है एम्प्लॉय इंजीनियर है, एंड 66.6% इंजीनियर्स आर मैन, और उसमें से 66.6% इंजीनियर जो है वो क्या है मैन है। फिर नेक्स्ट कह रहा है द परसेंटेज ऑफ वोमेन हु आर नॉट इंजीनियर, तो कितना परसेंटेज वोमेन इंजीनियर नहीं है। तो यहां पे देखिए ये क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप बेसिक देखिए क्या है कि टोटल एम्प्लॉय कितना होगा उसमें, तो ये चीज पक्का है कि टोटल एम्प्लॉय उसमें क्या होगा 100%। अब इस 100% एम्प्लॉयज में मेल कितना है तो 60%, तो फीमेल कितना हो जाएगी 40%। आई बात समझ में? कितना हो जाएगी 40%। अब देखिए यहां पे क्या है 48% इंजीनियर क्या है आपका, 48% क्या है इंजीनियर है उस कंपनी में। तो अब उसमें बोला 66.6% क्या है इंजीनियर मैन है, तो 66.6% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 2/3। कैसे करोगे 16/6 को फ्रैक्शन में चेंज, तो 66.6/100 करो तो आपको ये 2/3 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो इसको ये 16 3 जा ये कट जाएगा 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 2 32। तो टोटल इंजीनियर कितना हो गया 32%। तो 32% इंजीनियर क्या है यहाँ पे 32% इंजीनियर जो है वो क्या है मेल है। और फिर जो बचा हुआ इंजीनियर 32 10 42 48 48% में से कितना 16% बच गया, तो वो इंजीनियर कौन हो जाएगी फीमेल हो जाएगी। तो जो फीमेल 40% में से 16% जो है वो फीमेल इंजीनियर है, तो बचा कितना आपका 40 - 16 24% फीमेल जो है वो इंजीनियर नहीं है, 24% जो है वो इंजीनियर नहीं है। अब देखिए 24% इंजीनियर नहीं है, टोटल कितना परसेंटेज में से, तो 40% में से, है ना। और इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, डायरेक्ट 24% नहीं लिखोगे, इंटू 100 कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कितना, ये वैल्यू निकल जाएगा आपका 60%। आई बात समझ में? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 के 24 60% आ जाएगा आंसर आपका। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अब इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मैन कितना है 600x ले लिए, वोमेन कितना ले लिए तो 400x ले लिए, टोटल इंजीनियर कितना है तो 480x है, मेल इंजीनियर कितना है तो 480x ऑफ 66.6% ऑफ दिस, है ना, जो इक्वल टू कितना 320x है। वोमेन इंजीनियर कितना है तो वोमेन इंजीनियर 160x है, क्योंकि 220x माइनस 1 प्लस 160x कितना होता है 480x होता है। अब वोमेन हु आर नॉट इंजीनियर कितना हो जाएगा तो 400x माइनस 160x, तो कितना हो जाएगा आपका 240x। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो गया 240 अपॉन 400 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60%। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली सुरेश हैज 200 इन हिज पेटीएम वैलेट, देन ही इंक्रीज्ड इट बाय 20%। फिर उसने क्या किया 20% उसको इंक्रीज कर दिया उस अमाउंट को। वंस अगेन ही इंक्रीज द अमाउंट बाय 25%। फिर से उसने क्या किया 25% से अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। फिर कह रहा द फाइनल वैल्यू ऑफ द मनी इन हिज वॉलेट बी हाउ मच % ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट। तो जो फाइनल वैल्यू है पैसे का वॉलेट में वो कितना % ग्रेटर इनिशियल अमाउंट से। तो देखिए इसको सबसे पहले फास्ट ट्रैक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सुरेश के पास कितना था अमाउंट तो 200 था,
200 था, फिर कितने से इंक्रीज किया उसको, तो 20% से। तो 200 का 20% कितना हो गया, 40। तो अमाउंट नेक्स्ट फिर इंक्रीज हो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर क्या किया ये, फिर से वो इंक्रीज कर दिया 25% से। तो 25% मतलब 1/4 फ्रैक्शन में 25/100 करोगे तो 1/4 आएगा। अब 240 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 240 का 1/4 हो जाएगा 60। तो 60 इसमें और ऐड कर दो तो 240 + 60 कितना हो जाएगा, 300। तो इनिशियल अमाउंट कितना था आपका, तो इनिशियल अमाउंट था आपका 200 और फाइनल अमाउंट कितना हो गया 300। तो कितना तो फाइनल कितना वॉलेट में कितना परसेंटेज का चेंज हुआ, तो कितना, तो 200 से 300 होने में 100 लगा। और कहाँ से हुआ ये, तो 200 से चेंज हुआ तो अपॉन 200 इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना, 100 to 50%। तो कितने का चेंज हुआ, 50% का। आई बात समझ में। तो ये था आपका फास्ट ट्रैक मेथड। फिर देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, 200 था, उसमें 20% ऑफ 200 फिर से ऐड हो गया तो हो गया कितना, 240। फिर 240 था, फिर से 25% ऑफ 240 ऐड हो गया तो ये हो गया 300। रिक्वायर्ड चेंज कितना परसेंटेज का, तो 300 - 200 और अपॉन 200 इंटू 100 तो 50% का उसमें चेंज हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर रमेश गिव्स 10% ऑफ सम अमाउंट टू हिज वाइफ। मिस्टर रमेश ने 10% दिया कुछ अमाउंट का अपने वाइफ को, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग टू द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, और फिर बचे हुए का 10% हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में दे दिए। फिर कह रहा है कि एंड अगेन 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू चैरिटी, और फिर जो अमाउंट बचा रिमेनिंग उसका 10% क्या दे दिया, उसको कहाँ दे दिया, तो चैरिटी में दे दिया। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्या, कि देन ही हैज ओनली 7,290 विथ हिम, तो उसके पास कितना बचा, 7,290 रुपया। अब बोल रहा है क्या, व्हाट इज द इनिशियल सम ऑफ मनी विद दैट पर्सन। तो इनिशियल सम ऑफ मनी कितना था उस पर्सन के पास। तो देखिए इनिशियल सम ऑफ मनी कितना, पहले फास्ट ट्रैक मेथड से सॉल्व करते हैं। इनिशियल सम ऑफ मनी कितना होगा उसके पास, 100% होगा, ठीक है। अब इस 100% में उसने क्या किया, 10% वाइफ को दे दिया, तो 10% वाइफ को देने के बाद उसके पास कितना बचेगा, 90%। अब 90% में क्या है, इस मतलब रिमेनिंग जो बचा 90%, फिर इसका क्या, फिर इसका इस 90% का कितना, तो 10%, इस 90% का 10% कितना हो गया, 9। ये दे दिया किसको, तो ये दे दिया उसने हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में। तो बचा कितना, 90 में से 9 चला गया तो बचा कितना, 81। अब इस 81 में फिर क्या किया इसने, फिर इसने क्या किया, 10% रिमेनिंग जो है वो चैरिटी में दे दिया। तो 81 का 10% कितना, 8.1 हो गया। आई बात समझ में। और बचा कितना, तो 72.9%। तो समझिए चीजों को, यहां पे क्या किया, पहले उसके पास 100% अमाउंट था जिसमें 10% उसने अपने वाइफ को दे दिया। फिर क्या बचा उसके पास कितना, 90% अमाउंट। फिर बचे हुए 90% का 10% जो कि होता है 9, वो किसको दे दिया, तो वो दे दिया उसने हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में। फिर बचा इसके पास कितना, 81%। फिर 81% का 10% किसको दे दिया उसने, तो चैरिटी में दे दिया, तो जो कितना होता है 8.1। फिर क्या हुआ, बचा इसके पास कितना, तो 81 - 8.1 72.9। तो इसके पास कितना अमाउंट बचा, 72.9%, जिसका वैल्यू कितना गिवन है आपका, जिसका वैल्यू गिवन है 7,290। तो देखिए यहाँ 72.9 और ये 7,290, 729 729 दोनों में है। तो इस तरह से अरेंज होता है क्वेश्चन, उसको बस आप काट देना है। तो देखिए 72.9% का वैल्यू कितना है, 7,290। तो इसको 72.9% का वैल्यू कितना है, 7,290। तो इसलिए आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द इनिशियल सम ऑफ मनी। तो इनिशियल सम कितना था, 100%। तो ये परसेंटेज कट, पॉइंट कट गया तो इधर 0 आ गया। फिर ये 729 10 टाइम्स कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 10,000। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था आपका क्या, फास्ट ट्रैक मेथड। फिर वही है ट्रेडिशनल मेथड में इस तरह से करते हो, एक्स अमाउंट लेट कर लिए, फिर उसका 10%, 10%, 10%, तो इंटू 0.9, 0.9, 0.9।
तो ये 0.9 0.9 0.9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.729x इक्वल टू इतना गिवन है और ये वैल्यू 10,000 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, जितना ज़्यादा परसेंट 10% का हर एक में है, इसलिए क्या कि एक्स मान लीजिए उसमें क्या 100 - 10 फिर 100 - 10 इंटू 3 बार जो कि घटा है तो इसलिए 3 बार उसको कर देंगे। तो 90/100 90/90/100 तो 90/100 को क्या लिख सकते 0.9 लिख सकते हैं, तो 0.9 0.9 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली अ शॉपकीपर हैड एक्स पेंस, एक शॉपकीपर के पास कितना पेन था, एक्स पेंस था। फिर क्या किया, अ कस्टमर बाउट 10% ऑफ द पेन फ्रॉम एक्स, देन अनदर कस्टमर बाउट 20% ऑफ द रिमेनिंग पेन्स। अब उसमें से एक कस्टमर 10% पेन्स ले आया, फिर एक दूसरा कस्टमर आया उसने 20% पेन ले लिया उससे, 10% लेने के बाद जो बचा रिमेनिंग पेन्स उसका 20% वो दूसरा कस्टमर ले लिया। फिर कह रहा है कि आफ्टर दैट वन मोर कस्टमर परचेज, फिर एक और कस्टमर आया उसने जो बचे हुए पेन का 25% वो उठा लिया, वो ले लिया। अब फाइनली शॉपकीपर के पास बचा कितना 270 पेन्स बचा। तो उसको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेन्स वेयर देयर इनिशियली इन द शॉप, तो शॉप में इनिशियली कितना पेन था। तो इसको पहले आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करके फिर वीडियो को देखो। अब इसको फास्ट ट्रैक मेथड से बताते हैं सबसे पहले। तो फास्ट ट्रैक मेथड में क्या है, इनिशियली उसके पास कितना पेन होगा, तो पक्का है कि उसके पास 100% पेन होगा। अब इस 100% में पहला कस्टमर कितना लेके गया 10, तो बचा कितना इसका 90% पेन बचा। फिर दूसरा कस्टमर आया उसने क्या किया, इसका 90 का 20% ले लिया, तो 90 का 20% मतलब 9 दूनी 18, 18% पेन ले लिया, है ना। अब 90 का 20% हो गया 18, तो बचा 90 - 18 कितना बचा इसमें 72। फिर एक तीसरा कस्टमर आया और तीसरा कस्टमर क्या किया, तीसरा कस्टमर फिर आया और उसने क्या किया 25% ले लिया, तो 72 का 25% मतलब 1/4 कितना हो जाएगा 18, ये भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो बचा कितना 72 - 18 तो कितना बचा 54। तो उसके पास कितना परसेंट पेन बच गया 54%। तो इसके पास पेन बचा कितना 54%। आई बात समझ में। तो इसके पास बचा कितना 54%। अब यही 54% जो पेन बचा है इसी का वैल्यू दिया गया कितना 270 पेन्स। तो ये जो है 270 पेन्स, इसका कितना वैल्यू है 54%। तो 54% का वैल्यू कितना है आपका 270। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी पेन्स वेयर देयर इनिशियली इन द शॉप। तो इनिशियली 100% पेन होगा, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 धंग 27 दूनी 2 पंचे 10 और ये 500 पेन। तो आंसर हो गया कितना 500। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर और ये ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में वही पहली बार कितना हुआ 10% कम हुआ, दूसरी बार उसका 10% ये, तो x इंटू 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 270। फिर आप उसको क्या करो 270 इंटू 1000 और ये नीचे चले आएगा वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 75, तो x का वैल्यू 500 निकल जाएगा। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इस ट्रेडिशनल मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग द ऑफ द ऑरेंजेस इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्फ। मतलब ऑरेंज के कॉस्ट का पैकेजिंग जो है 20% कॉस्ट है फ्रेश ऑरेंजेस के। मतलब कि द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज बाय कितना 30%, बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाय 50%। तो यहाँ पे क्या था, ऑरेंजेस का कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कितना था 20% था फ्रेश ऑरेंजेस के कॉस्ट के, है ना, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। अब क्या हुआ कि द कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑरेंजेस का कॉस्ट था वो 30% से इंक्रीज हो गया, और फिर क्या हुआ कि पैकेजिंग का कॉस्ट जो है 50% से डिक्रीज कर गया। तो फिर कह रहा है then the percentage change of the cost of packed oranges if the cost of packed oranges is equal to the sum of the cost of fresh oranges and the cost of packaging। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ पैक्ड ऑरेंजेस के कॉस्ट में, अगर कॉस्ट पैक्ड ऑरेंज का इक्वल होगा सम ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग।
तो देखिए ये सवाल जो है इसको सॉल्व करते हैं, और ये सिंपल सा सवाल है। सपोज दैट आप मान लो कि ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना है, फ्रेश ऑरेंजेस का, तो 100। अब इसका 20% पैकेजिंग पे लगा, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो ये कॉस्ट कितना हो गया, इनिशियल कॉस्ट कितना हो गया इसका, 120। आई बात समझ में। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्या, कि फिर क्या हुआ, कॉस्ट जो है ऑरेंजेस का 30% से इंक्रीज कर गया, तो अब ये 100% ना होके क्या हो गया, 130% हो गया। तो अब कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग था वो घट गया कितने से, तो 50% से। तो 20 का 50% कितना होता है, 10 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब तो अब कितना वैल्यू हो गया इसका, तो 140 हो गया। तो पहले कितना था इसका वैल्यू, तो पहले इसका वैल्यू था 120, अब कितना हो गया, 140। तो कितने से इंक्रीज हो गया ये, तो 20 से इंक्रीज हो गया, है ना। कितने से इंक्रीज हो गया ये, 20 से इंक्रीज हो गया। 20 से इंक्रीज हुआ कहाँ से, तो 120 से, है ना। तो 120 से इंक्रीज हुआ 140 तक, तो 20 का इंक्रीज हुआ, कहाँ से इंक्रीज हुआ, तो 120 से इंक्रीज हुआ, और इंटू 100, और तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 16.66। ये वैल्यू आ जाएगा 16.66%, 16.66%। आई बात समझ में। तो ये था आपका कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जिसको मैंने जनरली दो तरीके से बनाया, एक फास्ट ट्रैक मेथड, एक ट्रेडिशनल मेथड। तो आप जो है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप बनाओ, आपका चॉइस है। लेकिन मेन मकसद क्या है आपका, कि आपका टाइम कम लगना चाहिए एग्जाम में। क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। जो एग्जाम होता है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवेज का हो, हर एक एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आप क्या करो, हर एक क्वेश्चन को पहले पॉज करो और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो कितना टाइम लगता है। फिर उसमें फास्ट ट्रैक मेथड और ट्रेडिशनल मेथड को में सॉल्व, जिससे आपको आसान लगे उससे आप उस टाइम में सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मेन मकसद है कि आपको टाइम के साथ सॉल्व करना है। तो चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड करो, चाहे फास्ट ट्रैक मेथड करो, जिस भी मेथड से पहले बन जाए उस मेथड को आप ट्राई करो, ठीक है। So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel. Thank you so much. I will see you in the next class with the next new video.